नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भक्ति काल। भक्ति काल की शुरुआत कैसे होती है, इसका इतिहास में अलग अलग वर्णन किया गया है और अनेक इतिहासकारों का इसमें अनेक मत है। यदि भक्ति काल की बात की जाए तो वैदिक काल, जिसको कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के रूप में बांटा जाता है, वैदिक काल के बाद कुछ ऐसी धार्मिक सामाजिक स्थितियां हुई जिसके कारण भक्ति काल की कुछ शुरुआत जैसे तत्व माने जाते हैं। जैसे कृष्ण के अनेक रूपों का सामने आना, ब्रह्म के रूप में सामने आना। उसी प्रकार आदिवासी और अन्य समाज को जब हिंदू सनातन धर्म में जोड़ने का प्रयास किया गया, जिनको संस्कृत नहीं आती थी, जिनको वैदिक कर्मकांड नहीं आते थे, तो ये भक्ति काल जो है इसको माना जाता है कि इसको जो है लोगों को जोड़ने के प्रयास के रूप में कहीं ना कहीं ये चीज़ें की गई। हालांकि इसका लंबा इतिहास है, मैं इस पर आज चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भक्ति काल का एक पूरा ओवरव्यू देना है। मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि भक्ति काल की सर्वमान्य शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। भक्ति काल की सर्वमान्य शुरुआत जो है मानी जाती है शंकराचार्य के द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी में। शंकराचार्य, जिनका जन्म केरल के कलाडी में हुआ था, उसके बाद ये वो समय था जिसे धार्मिक उथल पुथल का काल कहा जाता है, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म जो है वो पतन की ओर जा रहा था। मैं बार बार हिंदू धर्म का शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हिंदू धर्म शब्द जो है इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये केवल आपको समझाने के लिए किया जा रहा है कि हिंदू धर्म का मतलब जो कि गैर मुस्लिम है, बाकी सारे धर्मों को मिलाकर। तो शंकराचार्य जो कि जिनका जन्म केरल के कलाडी में हुआ था और ये वो समय था जिसे धार्मिक उथल पुथल का काल कहा जाता है, तो शंकराचार्य के द्वारा हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया था। ये वो समय था जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और ऐसी स्थिति में शंकराचार्य ने पूरे भारत की यात्रा की और पूरे भारत की यात्रा करने में उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर में उन्होंने बद्रीनाथ जिसे कि कहते हैं जोशी मठ की स्थापना की। दक्षिण भारत में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। ये श्रृंगेरी कहाँ पर है? मैसूर में। यहाँ पर भगवान शिव जो है उनकी पूजा की जाती है। पश्चिम में कहेंगे तो शारदा पीठ। ये शारदा पीठ कहाँ पर है? तो ये है द्वारका में, द्वारका गुजरात, शारदा पीठ में। यहाँ पर भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। यदि पूर्व में कहेंगे तो पूर्व में है गोवर्धन पीठ। और गोवर्धन पीठ में किसकी पूजा की जाती है? तो सुभद्र और बलराम इनकी पूजा की जाती है। ये जो है शंकराचार्य ने पूरे भारत में यात्रा की और यात्रा करने के बाद जो है पूरे भारत में शंकराचार्य ने ये 4 पीठों की स्थापना की। एक सेकंड। इसके बाद यदि हम लोग चर्चा करते हैं कि शंकराचार्य जो है जब उन्होंने इन 4 पीठों की स्थापना की और जैसे जैसे जो है हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, तो इसी समय कुछ और शैव संतों का नाम सामने आता है। उन शैव संतों का नाम क्या है? तो उन शैव संतों की यदि हम लोग चर्चा करें तो वो शैव संत और उनमें जो है अलवार और नैनार संतों का सामने आता है। अलवार वो थे जो विष्णु को मानते थे और नैनार वो थे जो शिव को मानते थे। जो अलवार संत थे इनकी संख्या 12 थी और नैनार जो संत थे इनकी संख्या 63 थी। जो प्रमुख अलवार संत थे ये कौन कौन से थे? तो प्रमुख जो अलवार संत थे मैं इनका नाम यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अंडाल कौन थी? तो अंडाल जो है एक महिला संत थी और अंडाल को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। अंडाल को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। अंडाल के बाद नम्मालवार इन्होंने चतुर्वेद की रचना की थी। नम्मालवार ने चतुर्वेद की रचना की थी। उसके बाद यदि हम लोग चर्चा करें, नेक्स्ट जो है उनका नाम है मधुर कवि। और मधुर कवि के बाद केरल के राजा थे, इनका नाम था कुलशेखर केरल के राजा थे, लेकिन इन्होंने बाद में जो है
संन्यास धारण कर लिया था। तो ये अलवार संत थे जो कि विष्णु की पूजा करते थे। अलवार संतों की संख्या 12 थी। इन 12 में जो 4 प्रमुख मैंने अभी आपको बताए, इसमें से एक का नाम था अंडाल, ये महिला संत थी। अंडाल ये महिला संत थी और इसको दक्षिण की मीरा कहा जाता था। अंडाल को दक्षिण की मीरा कहा जाता था। अंडाल के बाद दूसरा नाम बताया आपको, दूसरा नाम अंडाल के बाद नम्मालवार, नम्मालवार तीसरा नाम, नम्मालवार के बाद तीसरा नाम जो भी मैंने आपसे चर्चा की मधुर कवि, मधुर कवि, और चौथा जो नाम है उनका नाम है कुलशेखर। ये केरल के राजा थे कुलशेखर। उसके बाद नैनार संतों की यदि चर्चा की जाए तो नैनार संतों की संख्या 63 थी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो संत हैं वो नैनार संत कौन से हैं, तो उनका नाम है तिरुनाव, उनका नाम है सुंदर, सुंदर मूर्ति, सुंदर मूर्ति, सुंदर मूर्ति, तिरुज्ञान, तिरुज्ञान, तिरुज्ञान और तिरुनवक्काडू, तिरुनवक्काडू। ये अलवार और नैनार के रूप में भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले ये संत थे। ये अलवार संत वो थे जो कि विष्णु की पूजा करते थे। अलवार संतों में अभी मैंने आपके सामने चर्चा की कौन कौन से थे। अलवार संतों में अंडाल, नम्मालवार, इसके अलावा अलवार संतों में कुलशेखर और मधुर कवि। नैनार संत जो कि शिव को मानते थे। इसके बाद यदि हम लोग भक्ति काल की चर्चा करें आगे, तो हमको ये बात समझनी है कि भक्ति काल जो था वो भक्ति काल अपने चरम रूप में, या भक्ति काल का जो वास्तविक विकास है वो वास्तविक विकास कब माना जाता है, तो भक्ति काल का वास्तविक विकास माना जाता है 14वीं और 15वीं शताब्दी में। 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में जो है भक्ति काल का वास्तविक विकास माना जाता है या अपना चरम विकास माना जाता है भक्ति काल का। और अब इसमें मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ, वो ये कि भक्ति काल में यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो ज्ञान को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। ज्ञान को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। पहला जो मार्ग है वो ज्ञान को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, या जिसको हम कह सकते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। ईश्वर या मोक्ष जो है इसको प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। और कौन कौन से मार्ग हैं, तो एक तो कर्म मार्ग है, दूसरा ज्ञान मार्ग है और तीसरा जो है भक्ति मार्ग है। यदि हम लोग कर्म मार्ग की चर्चा करें तो कर्क मार्ग के बारे में चर्चा किसमें कही गई है, गीता में। लेकिन ज्ञान मार्ग की बात करें तो ज्ञान मार्ग के बारे में किसने कहा है, शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग के बारे में चर्चा की है। और भक्ति के बारे में यदि चर्चा करें तो भक्ति के बारे में किसने कहा गया है, तो भक्ति के बारे में जो है अनेक संत हैं भक्ति के बारे में जिन्होंने चर्चा की है। इसमें रामानुजाचार्य, रामानंद, तमाम प्रकार के संत हैं, कबीर, तुलसीदास, सूरदास, तमाम सारे संत भक्ति के बारे में उन्होंने चर्चा की है। अब हम लोग इसके बाद जो है चर्चा करते हैं कि भाई जो भक्ति काल है इसको हम किस प्रकार से बांटते हैं। भक्ति काल को इसमें बांटा है सगुण धारा, सगुण धारा और निर्गुण धारा। यदि सगुण की बात की जाए तो इसमें भी 2 हैं। एक का नाम है रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। और निर्गुण धारा में यदि माना जाए तो भक्ति इसमें निर्गुण विचारधारा को माना जाए तो निर्गुण में भी जो है ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। अब यदि प्रेमाश्रयी शाखा की बात की जाए तो इसमें एक ही व्यक्ति का नाम सामने आता है जिसका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। और ज्ञानाश्रयी शाखा में कौन आते हैं, तो कबीर, दादू, रैदास, मलूकदास,
मलुकदास आदि। इसी प्रकार रामाश्रयी शाखा में यदि हम लोग चर्चा करें कौन कौन से नाम आएंगे, तो रामाश्रयी शाखा में जो राम को मानते थे रामानंद, इसके अलावा तुलसीदास और कृष्णाश्रयी शाखा जो कृष्ण को मानेंगे वो कौन से लोग आएंगे कृष्णाश्रयी शाखा में, तो इसमें आएंगी मीरा, चैतन्य, मीरा हो गई, चैतन्य हो गए, इसमें आएंगे सूरदास, शंकरदेव आदि, बहुत सारे लोग आ जाएंगे इसमें। तो ये जो है मैंने अभी आपसे चर्चा की कि भाई जो भक्ति काल है, इस भक्ति काल को दो भागों में बांटा। एक तो सगुण विचारधारा को मानने वाले लोग, सगुण धारा वाले लोग, और निर्गुण धारा विचारधारा को मानने वाले। जो सगुण धारा है इसको दो भागों में बांटा, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी अर्थात राम को मानने वाले, राम को अपना आराध्य मानने वाले जो लोग थे वो कौन थे, रामानंद थे, तुलसीदास थे। इसी प्रकार कृष्ण को अपना आराध्य मानने वाले लोग कौन थे, मीरा थे, चैतन्य थे, सूरदास थे। इसी प्रकार निर्गुण धारा का मतलब ये होता है कि ईश्वर का कोई भी रूप रंग आकार नहीं है, वो क्या है, निर्गुण है, जिसका कोई भी गुण ना हो उसे निर्गुण कहा। सगुण का मतलब क्या है, जिसमें गुण हो, रूप रंग आकार हो, उसे सगुण कहा गया। तो निर्गुण विचारधारा को मानने वाले लोग कौन थे, निर्गुण विचारधारा की दो शाखाएं थी, एक का नाम था ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरे का नाम था प्रेमाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी जो शाखा थी इसको मानने वाले लोग कौन थे, कबीर थे, दादू थे, रैदास थे और मलुकदास थे। प्रेमाश्रयी शाखा को मानने वाले लोग कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रयी शाखा को मानने वाले लोग थे। अब इसमें जो है हम लोगों को पढ़ना है कि कौन कौन से मेन जो व्यक्ति हुए, ये सारे भक्ति आंदोलन को उनका क्या क्या योगदान रहा। ठीक है, उससे पहले भक्ति आंदोलन में ही कुछ प्रमुख संप्रदाय और मत आए, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं और इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। संप्रदाय, प्रवर्तक, संप्रदाय या मत, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, उसके बाद द्वैताद्वैतवाद, उसके बाद अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और शुद्ध द्वैतवाद। अद्वैतवाद किसने दिया, शंकराचार्य ने, ये इनकी विचारधारा थी। विशिष्टाद्वैतवाद ये किसने दिया, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दिया। द्वैतवाद किसने दिया, मध्वाचार्य ने, तो मध्वाचार्य ने द्वैतवाद दिया। द्वैताद्वैतवाद किसने दिया, ये निम्बार्काचार्य ने दिया, निम्बार्काचार्य। और शुद्ध द्वैतवाद किसने दिया, बल्लभाचार्य ने, अब इनके बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अद्वैतवाद है, ये शंकराचार्य ने दिया। तो अद्वैतवाद में कहा है कि सत्ता किसकी है, ब्रह्म की। और ब्रह्म के बारे में उन्होंने कहा है ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। और इसके अलावा उन्होंने ईश्वर माया के रूप में जब प्रतिबिंब के बारे में चर्चा की है, और उन्होंने एक ही शब्द में सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। उस शब्द का नाम है त्रिकाल अबाधित। ब्रह्म क्या है, जो तीनों लोक में अबाधित है, उसे कहा त्रिकाल अबाधित। विशिष्टाद्वैतवाद ये अद्वैतवाद के विरोध में आई। अद्वैतवाद के विरोध में जो है रामानुजाचार्य, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो रामानुजाचार्य इनका जन्म श्री पेरम्बदूर में हुआ था, लेकिन कार्य क्षेत्र क्या था, आंध्र प्रदेश था। इन्होंने अद्वैतवाद के विरोध में विशिष्टाद्वैतवाद दिया, जिसमें इन्होंने जीव, ईश्वर, जीव को भी, इसकी भी सत्ता मानी है। उसके बाद द्वैतवाद को देने वाले कौन थे, मध्वाचार्य जो है उन्होंने कहा सत्ता किसकी है, दो की है।
ठीक है, जीव जगत ईश्वर तीनों को माना है इन्होंने। फिर द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य, इन ये जो हैं इनको कहा गया है दोनों का मिलन, अर्थात अद्वैतवाद और द्वैतवाद दोनों को मिलाया तो बना द्वैताद्वैतवाद। इसे कहते हैं भेदा भेदभाव, और इसको कहते हैं अप्रतिरोध। अप्रतिरोध जो है गामी प्रवर्तक मत द्वैताद्वैतवाद, इसमें उन्होंने अद्वैतवाद और द्वैतवाद दोनों को समझा गया, इसे कहते हैं भेदा भेदभाव। उसके बाद शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद में वही ईश्वर जीव जगत तीनों की चर्चा की गई है, और इसको देने वाले कौन थे? वल्लभाचार्य। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले समय में। अब भक्ति काल के सारे जितने भी संत हैं उनके बारे में मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन भक्ति काल का अभी मेरे को पार्ट 2 पढ़ाना है, और पार्ट 2 जो है वो है सूफी आंदोलन। तो सूफी आंदोलन के बारे में आइए हम लोग थोड़ी सी बातें समझते हैं, वो भी कम समय में। सूफी आंदोलन, सूफी काल, सूफी आंदोलन या सूफी काल। सूफी जो शब्द है ये बना है सफ़ा से। सफ़ा का मतलब होता है ऊन। ये अपने ऊपर ऊनी या गर्म कपड़े रखते थे। सूफी जहाँ रहते हैं उसको कहते हैं खानकाह। खानकाह। सूफी जहाँ रहते हैं उसको कहते हैं खानकाह। सूफी जो संत होते हैं उनको कहते हैं पीर। संत जो होते हैं सूफी, उन संतों को पीर कहा जाता है, और जो सूफी शिष्य होते हैं उनको कहा जाता है मुरीद। उनको कहा जाता है मुरीद। इसके अलावा जो सूफी आंदोलन की बात करें या सूफीज्म की बात करें तो इसमें 2 सिद्धांत चलते हैं। वो 2 सिद्धांत कौन से हैं? वो 2 सिद्धांत हैं बाशारा, बाशारा और बेशारा। बाशारा और बेशारा। बाशारा में कुरान, ईरान, कुरान, हदीस, शरीयत, इसके नियमों का पालन नहीं किया जाता। अर्थात ये कुरान, इस्लाम के नियमों से बंधे होते हैं, बंधे होते हैं। बाशारा। बेशारा में जो है कुरान, हदीस इत्यादि नियमों का पालन नहीं किया जाता है। इस्लाम के नियमों से बंधे नहीं होते हैं। इस्लाम के नियमों से बंधे नहीं होते हैं। बाशारा और बेशारा। बेशारा में कुरान, हदीस, इस्लाम आदि के नियमों से बंधे नहीं होते हैं, जबकि बाशारा में कुरान और इस्लाम के नियमों का पालन करते हैं। तो सूफी जो वाद है, सूफीवाद है, सूफी आंदोलन है, इसकी 2 विचारधाराएं पढ़ी। एक का नाम है बाशारा, दूसरा का नाम है बेशारा। यदि बाशारा को देखा जाए तो बाशारा में कुरान, इस्लाम के नियमों से बंधे होते हैं, वो सूफी जो हैं लोग कहलाते हैं, और बेशारा वो लोग कहलाते हैं जो इस्लाम के नियमों से बंधे नहीं होते हैं, अर्थात तर्क वितर्क से दूर जो है अपनी भक्ति में लीन रहते हैं। इसके अलावा ये 2 सिद्धांत जो सूफीवाद में चलते हैं, इसके अलावा 2 सिद्धांत और हैं। वो 2 सिद्धांत कौन से हैं? उन 2 सिद्धांतों की यदि हम लोग चर्चा करें तो वो 2 सिद्धांत जो हैं वो हैं वहदूत उल वजूद। वहदूत उल वजूद, वो 2 सिद्धांत और हैं जिनका नाम है वहदूत उल वजूद, वहदूत उल वजूद। और दूसरा जो सिद्धांत है वहजूद उल सुजूद, वहदूत उल शुजूद, शुदूह, वहदूत उल शुदूह। वहदूत उल वजूद में यह कहा गया है कि संसार की सारी वस्तुएं ईश्वर के पीछे हैं, ईश्वर का एकत्व, वहदूत उल वजूद, ठीक है। और वहदूत उल सुजूद जो है, वहदूत उल सुजूद, इसमें भी
ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर का प्रतिबिंब के बारे में चर्चा की गई है। तो वहदूत उल वजूद और वहदूत उल सुजूद, ये दो विचारधाराएं और सूफीवाद की चलती हैं। जैसे कि बाशारा और बेशारा मैंने अभी आपको समझाया। वहदूत उल वजूद में ईश्वर के एकत्व, और ये कहा गया है संसार की सारी वस्तुएं ईश्वर के पीछे हैं, ठीक है। और ये इससे सिद्धांत थोड़ा सा अलग है, लगभग ऐसे ही है। इसके बाद एक बहुत बड़े सूफी संत थे जिनका नाम था मंसूर। तो मंसूर ने कहा था मंसूर जो है, इन्होंने कहा था अल हक जो थे, अल हक, मंसूर ने कहा अल हक, मैं ही खुदा हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब के अलावा किसी को भी खुदा, ईश्वर इत्यादि मानना ये शिक्र था, ये गुनाह था। तो मंसूर को जला दिया गया बीच चौराहे पर यातनाएं देकर। इसी कारण ये सूफी आंदोलन ज़्यादा नहीं चालू हो पाया, ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं सूफीवाद में कुछ इस्लाम के साथ विरोधाभास होता है। मंसूर के बाद एक और संत थी, महिला संत थी, उनका नाम था रबिया। रबिया जो है ये 8वीं शताब्दी में आई, और रबिया ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। रबिया कब आई? 8वीं शताब्दी में। रबिया ने कहा कि फिना फी अल्लाह, रबिया ने कहा फिना फी अल्लाह, फिना फी अल्लाह, अर्थात ईश्वर में लीन हो जाना। ये रबिया ने दिया वो सिद्धांत है। रबिया ने कहा फना का मतलब ये होता है कि अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना। जो ईश्वर है और जो साधक है, तो साधक अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देगा, उसको कहते हैं फना। फना के बाद की जो अवस्था आती है उसको कहते हैं बका। बका का मतलब ये होता है कि जब ईश्वर और साधक, गुरु और शिष्य, गुरु और चेले का भेद मिट जाता है, अर्थात दोनों लीन हो जाएं एक दूसरे में, ईश्वर और साधक दोनों आपस में लीन हो जाएं, उसको कहते हैं बका। तो फना के आगे की अवस्था होती है बका। और रबिया ने इसके बाद तीसरी बात कही कि जो ईश्वर से, ये खुदा से जो आराध्यता की चरम अवस्था, या इसको हम कह सकते हैं कि जो संतत्व की चरम अवस्था है, फिना फी अल्लाह या फना और बका, तो उसमें उन्होंने, रबिया ने दो बातें कही हैं। एक बात है इश्क हकीकी, और दूसरा कहा है इश्क मिजाजी। दूसरी बात की है रबिया ने इश्क मिजाजी, यहां पर लिखता हूं मैं, इश्क मिजाजी, इश्क मिजाजी, इश्क हकीकी, इश्क मिजाजी। तो यहां पर रबिया जो कहना चाह रही हैं वो ये कहना चाह रही हैं रबिया कि इश्क हकीकी में जो खुदा है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, उसको माशूका मानना है, उसको माशूका मानना है, और जो साधक है, जो शिष्य है, उसको आशिक मानना है। ये असली प्रेम होता है, इश्क हकीकी। इश्क मिजाजी सामान्य प्रेम। इसकी तुलना में उन्होंने दूसरा शब्द दिया इश्क मिजाजी। तो इश्क मिजाजी जो होता है वो, इश्क मिजाजी ये सामान्य प्रेम होता है, इसको सामान्य प्रेम कहते हैं, सामान्य प्रेम कहते हैं। तो ये सारी कुछ बातें थी जो सूफी आंदोलन में कहीं ना कहीं, जब हम किसी संत, किसी ईश्वर और किसी देवत्व को प्राप्त करने की जो है कोशिश करते हैं, या फिर अपने आप को चरम अवस्था में प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो बात
अलग धर्मों में, अनेक धर्मों में अलग अलग हैं, लेकिन सिद्धांतता मूलतः सबका एक ही होता है। वो सिद्धांत होता है ईश्वर को प्राप्त करना। तो ये जो शब्द हैं, ये सूफी आंदोलन के अंतर्गत, सूफीवाद के अंतर्गत ये शब्द जो हैं हम सब लोग पढ़ते हैं। वहदत उल वजूद, वहदत उल सुजूद, मंसूर जिनको जिंदा जला दिया गया था, रविया, इन्होंने ये सिद्धांत दिए, फ़ना फ़ी अल्लाह, फ़ना बका, इश्क हकीकी, इश्क मिजाजी। और फिर जो है सूफी आंदोलन या सूफीवाद के जो दो विचारधाराएं, बाशारा बेसारा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब भारत में पढ़ते हैं कि भाई कौन कौन से सूफी जो आंदोलन है उसका प्रभाव भारत में कैसे आया। तो भारत में यदि हम लोग देखें कि भारत में सूफी आंदोलन का क्या क्या प्रभाव आया, यदि भारत में हम लोग इसकी चर्चा करें तो हमको ये बात समझ में आती है कि भारत में जो सूफी आंदोलन आया, वो आंदोलन लाने वाले थे शेख इस्माइल। शेख इस्माइल, तो शेख इस्माइल थे, वो भारत में सूफीवाद को लेके आए। लेकिन पहले सूफी संत जिनको श्रेय दिया जाता है सूफी आंदोलन स्थापित करने का, तो उनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया संप्रदाय से थे। ये 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। ये 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और इनकी खानकाह अजमेर में है। और इनकी जो दरगाह है वो भी अजमेर में है। तो इनका जो खानकाह है वो भी अजमेर में है और इनकी जो दरगाह है वो भी अजमेर में है। याद रखना, अबुल फजल ने 14 सिलसिले का उल्लेख किया है। 14 सिलसिले का उल्लेख किया है अबुल फजल ने कि भारत में 14 सिलसिलों का प्रभाव मिलता है। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण चिश्ती, जो कि अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो अबुल फजल ने कहा है कि भारत में जो सूफी संप्रदाय हैं, सूफी मत को मानने वाले हैं, उसके 14 सिलसिले मिले हैं। तो आइए इसमें हम लोग कुछ पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो सूफीवाद है इसका जन्म ईरान में हुआ और इस आंदोलन को, इस संप्रदाय के लोगों को लाने का जो श्रेय है वो शेख इस्माइल को दिया जाता है। लाहौर में इन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाई थी। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ आए। इनकी खानकाह अजमेर में थी और इनकी दरगाह भी अजमेर में थी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे, इनके शिष्य का नाम क्या था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके जो शिष्य थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके जो शिष्य थे उनका नाम था हमीमुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी। मैं स्टार्टिंग से लिख रहा हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और अजमेर में इन्होंने अपनी खानका बनाई। इनके जो शिष्य थे, उन शिष्य का नाम था हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी। और दूसरे शिष्य का नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये इनसे कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत प्रभावित था और उन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक इनको अपना गुरु मानता था और इन्हीं के याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना कराई। हमीदुद्दीन नागौरी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो शिष्य थे
उनका नाम था बाबा फरीद। बाबा, उनका नाम था बाबा फरीद। इनके जो शिष्य थे, उनके शिष्य का नाम था बाबा फरीद। बाबा फरीद, और बाबा फरीद के विचारों से गुरु नानक बहुत प्रभावित थे। और गुरु नानक ने बाबा फरीद के विचारों से इतने प्रभावित थे कि गुरु नानक ने बाबा फरीद के विचारों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया। ठीक है, तो बाबा फरीद, इनको फरीदुद्दीन कहा जाता था, शेख फरीदुद्दीन। बाबा फरीद के जो शिष्य थे उनका नाम था शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया। ये जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, शेख निजामुद्दीन औलिया थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको मैं ट्रिपल स्टार देने जा रहा हूँ। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा। 7 सुल्तानों का शासन देखा शेख निजामुद्दीन औलिया ने। और शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे, ये इनके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए। इन्हें महबूब इलाही कहा जाता था। इनको महबूब इलाही कहा जाता था। इनको कहा जाता था महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही। इनको महबूब ए इलाही कहा जाता था। और शेख निजामुद्दीन जो औलिया थे, इन शेख निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे, उन शिष्य का नाम था अमीर खुसरो। कहते हैं, अमीर खुसरो कहते हैं, जिस दिन शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई, उसके अगले ही दिन अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। अमीर खुसरो की बहुत महत्वपूर्ण किताबें थी, जिनका नाम था आशिका, नूह सिपीहर। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य का नाम था शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी। शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी। शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी। और इनके जो शिष्य थे शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी, इनके शिष्य थे गेसूद राज। इनके शिष्य का नाम था गेसूद राज। और ये जो गेसूद राज थे, ये गेसूद राज, इनका नाम गेसूद राज पड़ा लंबे बालों के कारण। गेसूद राज, ये गेसूद राज नाम पड़ा क्योंकि इनके लंबे बाल थे। और इन्हें बंदा नवाज कहा जाता था, क्योंकि ये दीन दुखियों की सेवा करते थे। दीन दुखियों और गरीबों की सेवा करने के कारण इनको बंदा नवाज कहा जाता था। गेसूद राज, इन्होंने अपनी खानकाह कहाँ पर बनाई? गुलबर्गा में। इन्होंने अपनी खानकाह गुलबर्गा में बनाई। और ये कुछ महत्वपूर्ण सूफी संत थे, जिनके बारे में अभी मैंने आपसे चर्चा की। इसके अलावा कुछ सूफी संत और हुए और कुछ सूफी सिलसिले और हुए, जिसके बारे में भी हम लोग कभी समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ सूफी सिलसिलों का, जैसे अभी मैंने आपसे कहा चिश्तिया सिलसिला, चिश्तिया सिलसिला। इसके अलावा सोहरावर्दी सिलसिला। उसके बाद कादरिया सिलसिला। उसके कादरिया सिलसिला के बाद नक्शबंदिया सिलसिला। उसके बाद सत्तारी सिलसिला। तो चिश्ती सिलसिले के बारे में तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, चिश्ती सिलसिले के बारे में। सोहरावर्दी, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी और जकारिया, ये सोहरावर्दी सिलसिले के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। जो कादरिया सिलसिला था, इससे संबंधित सिकंदर लोदी थे। कादरिया सिलसिले से संबंधित दारा शिको बहुत महत्वपूर्ण। कादरिया सिलसिले के लोग अपने सर पर हरी पगड़ी लगाते थे और उसमें गुलाब का फूल लगाते थे। कादरिया सिलसिले के बाद नक्शबंदिया, ये सबसे कट्टर सिलसिला था।
इसका जो प्रमुख केंद्र था वो कश्मीर था। नक्शबंदिया सिलसिले से संबंधित औरंगजेब था, ठीक है। और फिर सत्तारिया सिलसिला, इसको ईरान में इश्किया कहा जाता था, सत्तारिया सिलसिले को। ये कुछ मैंने आपके सामने सूफी संत सूफी आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सामने रखने का प्रयास किया। एक और व्यक्ति इसमें यदि हम लोग पढ़ सकते हैं, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक उनको अपने साथ जब राजधानी परिवर्तित की थी दिल्ली से दौलताबाद, तो अपने साथ दौलताबाद ले गए थे। और शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने दक्षिण भारत में सूफी आंदोलन को नींव रखी, उसको आगे बढ़ाया, और इनकी जो खानका थी शेख बुरहानुद्दीन गरीब की, वो दौलताबाद में थी। तो मित्रों, दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसका डिटेल में पार्ट 2 मैं आपके सामने बहुत जल्द कल लेके आऊँगा। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ स्वस्थ रहें, खुश रहें, और अभी आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में आप सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।